परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज हम बाइबल स्नैप्सिस में न्यायों की किताब की सारांश को देखेंगे। जजेस, न्यायों। इब्रानी बाइबल में इस पुस्तक का नाम सोफेलीम और यूनानी सेप्तुजिंत में क्रिटाई के रूप में प्रयोग किया गया है। इज़राइल को शत्रु से बचाकर उनके न्याय का काम करने वाले न्यायी लोग थे। सामुएल से पहले परमेश्वर ने 12 न्यायियों को तैयार किया। उसके बाद एली और सामुएल मिलकर 14 न्यायी हो गए। परमेश्वर इन सब का श्रेष्ठ न्यायी है। यहोशू के बाद 350 वर्ष तक न्यायियों का समय था। ईसा पूर्वक 1043 से जब राजा का शासन आरंभ हुआ तब तक न्यायों का शासन चलता रहा। समय एवं स्थान। साधारण रूप से ईसा पूर्वक 1004 में दाऊद के इज़राइल पर अधिकार प्राप्ति से पहले ये पुस्तक लिखी गई। यरूशलेम तब भी यबूसियों के वश में था। 1043 में शाऊल के राज्य करने के कुछ समय बाद न्यायों को लिखा गया। लेखक के विषय में वचन में कोई जानकारी नहीं है, तो भी तलमूद के अनुसार यह पुस्तक शामुएल ने लिखी है। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था। बार बार आने वाले इन वचनों से यह स्पष्ट होता है कि यह वचन दाऊद के यरूशलेम पर अधिकार प्राप्त करने से पहले के समय को दर्शाता है। इन सारी बातों से शामुएल के इस पुस्तक का लेखक होने की पुष्टि होती है। पृष्ठभूमि तथा संदर्भ। यहोशू की पुस्तक के दुखित वर्णन की पुस्तक है न्यायों की पुस्तक। कनान को अधिकार में लेने के समय काल में लोग आज्ञाकारी थे, परंतु यहोशू की मृत्यु के पश्चात वह मूर्ति पूजक तथा अनाज्ञाकारी बन गई। 7 बार वह परमेश्वर से दूर हो गई, परंतु परमेश्वर उन्हें फिर वापस ले आया। इज़राइलियों के आत्मिक तथा धार्मिक पतन की 5 मूल बातें परमेश्वर के वचन में देखी जा सकती है। पहला, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, कानानियों को देश से दूर नहीं किया। दूसरा, मूर्ति पूजा। तीसरा, दुष्ट कानानियों से विवाद किया। चौथा, न्यायों के आदेश को ना मानना। 5वां, न्यायों की मृत्यु के बाद परमेश्वर से दूर हो गए। इज़राइलियों के आत्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में 4 घटनाएं बार बार होती हुई दिखाई देती है और इस पुस्तक में इसकी पुष्टि है। पहला, इज़राइलियों का परमेश्वर से दूर हो जाना। दूसरा, परमेश्वर का इज़राइलियों को शत्रु के हाथ में सौंपना। तीसरा, उनका शत्रु से तंग आकर परमेश्वर को पुकारना। चौथा, परमेश्वर का उन पर तरस खाना और फिर एक बार एक न्यायी को खड़ा करके उनका शत्रु से छुटकारा करना। विषय सार। इज़राइल बार बार परमेश्वर से दूर होकर अन्य देवताओं के पीछे चलकर परमेश्वर के क्रोध का कारण बनता है। तब भी परमेश्वर उस वाचा के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से बांधी थी उन्हें बचाकर फिर से स्थिर करता है। यही इस पुस्तक का मुख्य विषय है। सारा देश पिछड़ गया। दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम। प्रमुख पद। 2 अध्याय 20 और 21वीं आयत, 21वीं अध्याय 35वीं आयत। यीशु मसीह को हमारा छुड़ाने वाला तथा न्याय के रूप में हम देखते हैं। विषय विभाजन। 3 विभाजन इस किताब की है। पहला विभाजन, परिचय और संक्षेप। इज़राइल की अनाज्ञाकारिता और कनानियों पर पूर्ण विजय
इज़राइल का पतन व न्याय। दूसरा विभाजन, न्यायों का चुना हुआ इतिहास इज़राइल का छुटकारा। इसके नीचे पहली बार ओत्निएल मेसोपोटामिया के विरुद्ध, दूसरी बार यहूद और समहर मोवाब के विरुद्ध, तीसरी बार दबोरा कनानियों के विरुद्ध, चौथी बार गिदोन मिदानियों के विरुद्ध, पांचवी बार तोला याईर अबीमेलेक के विरुद्ध, छठी बार यप्ताह इब्सान एलोन अब्दोन फलिस्ती और अम्मोनियों के विरुद्ध, सातवीं बार सिमशोन फलिस्तियों के विरुद्ध। तीसरा विभाजन, इज़राइल की बेसहारा अवस्था। मीका और दानियों की मूर्ति पूजा और गिबोन का पाप और बेन्यामीन के विरुद्ध युद्ध। यही है न्यायों की सारांश। गॉड ब्लेस यू ऑल।